हेलो टू एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगी। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस बुक का कॉस्ट अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 की सबसे पहले एक्सरसाइजेस को देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग इनकर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटलिंग $110,000 इन जुलाई। स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है। स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग जो है एक कंपनी का नाम है और यहाँ पे इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो है $110,000। जुलाई की बताई हुई पीरियड का मंथ बता दिया इन्होंने। इन्वेंट्रीज वर एज फॉलोज इन थाउजेंड्स और बाकी इन्वेंट्रीज इन्होंने नीचे दी हुई है और जो कि थाउजेंड्स में है। थाउजेंड्स में आगे इन्होंने जैसे 1,50,000 है, ये 150 नहीं है, ये 1,50,000 है। इन्होंने आगे 30 नहीं डाले हुए, ऊपर बता दिया है कि ये तमाम फिगर्स जितने भी नीचे है वो थाउजेंड्स में है। जून 30 का डेटा दिया हुआ है और जुलाई 31 का दिया हुआ है। सबसे पहले जून आता है, फिर जुलाई आता है। इसका मतलब है कि जो जून है वो ओपनिंग है और जुलाई जो है वो एंडिंग है, क्योंकि जून पहले आता है जुलाई बाद में आता है। फिनिश गुड्स की ओपनिंग दी हुई है और एंडिंग दी हुई है। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग दी हुई है और एंडिंग दी हुई है। और रिक्वायरमेंट में क्या कहा हुआ है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर जुलाई। जुलाई के महीने की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है। ऊपर हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कहीं पर भी नहीं दी हुई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 3 एलिमेंट्स शामिल होते हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड। इसके अलावा और चीज़ें शामिल नहीं होती, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि जो गुड्स बनाई थी जो गुड्स बनाई थी वो कितने की सेल हुई। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमने गुड्स बनाई कितने की है, तो हम तब तक ये मालूम ही नहीं कर सकते कि गुड्स बिकी कितने की है, सेल कितने की हुई है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मालूम करने के लिए सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखेंगे। ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन है $110,000, इसको ले लेते हैं पहले। और नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर पता होने चाहिए। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करेंगे। कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में वो ले लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 3 एलिमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। इसके अलावा कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अवेलेबल नहीं होता, कुछ भी इंक्लूड और नहीं होता इसके अंदर। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है $1,10,000, $1,10,000। तो यहाँ पे हम करेंसी को फॉलो कर रहे हैं, डॉलर की करेंसी को फॉलो करते हैं, उसको सैम्पल डाल लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो $1,10,000 है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जैसे मैंने आपको बताया था थ्री एलिमेंट्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर जो पिछले महीने की गुड्स प्रोसेस में रह जाती है वो इंक्लूड नहीं होती, इसलिए उसको इंक्लूड कर लेंगे। वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे गिवन है 80,000, क्योंकि ये 1000 की सीरीज फॉलो हो रही, इस वजह से वर्क इन प्रोसेस जून 30 का है जो कि ओपनिंग है और जुलाई 31 का ओपनिंग है, जून का एंडिंग है। जून में 80,000 की जो गुड्स है वो प्रोसेस में ही रह गई थी, वो बनी नहीं थी, तो उसको हम सबसे पहले उस गुड्स को ले गए ताकि वो मैन्युफैक्चर हो जाए। उसके बाद हम एंडिंग को जो इस
महीने में, इस पीरियड में जुलाई में बच गई है उसको हम लेस करवा देंगे। जब पहले से पड़ी हुई है गुड्स प्रोसेस में उसको हम ऐड करवा देंगे, और जो इस महीने बच गई है, इस पीरियड के दौरान बच गई है, उसको हम लेस करवा देंगे। वर्क इन प्रोसेस 80 है, ये जून 30 का है, ओपनिंग है, इसको हम ऐड करवा देंगे क्योंकि ये जून में बच गई थी प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस में ही रह गई थी, तो इसको पहले मैन्युफैक्चर में डाला जाएगा। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग यहाँ लिख लेंगे WIP ओपनिंग। WIP का मतलब है वर्क इन प्रोसेस, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोसेस। आप समझ जाएगा वर्क इन प्रोसेस ही है ये। 80 नहीं लिखना है यहाँ पे, 80,000 लिखना है क्योंकि क्वेश्चन ने बता दिया गया ऊपर के 1000 की सीरीज फॉलो की जा रही है। 110,000 एंड 80,000 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 190,000। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस पीरियड की है और ये पिछले पीरियड की बच गई थी प्रोसेस में गुड्स, उसको ऐड कर दिया, तो इसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पुट इन प्रोसेस। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स भी कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ पुट इन प्रोसेस भी कह सकते हैं। उसके अलावा इसमें हम लेस करवा देंगे वर्क इन प्रोसेस को, जो एंडिंग है वर्क इन प्रोसेस का, जो बच गया है प्रोसेस में इस महीने, उसको लेस करवा देंगे। एंडिंग बच गई है 90,000, 90,000 को लेस करवा देंगे। ये 90,000 है, 90 नहीं है, 1000 की सीरीज फॉलो सॉरी इसलिए 90,000 लिखेंगे। 190,000 में 90,000 जब हम लेस करवाएंगे तो 1 लाख बचेंगे, रिमेनिंग 1 लाख रह जाएंगे। 1 लाख जो है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। ये थोड़ी सी राइटिंग मेरी रफली होगी, आप देख के करिएगा काम को। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम कर लिया है, हमें पता चल गया है कि 1 लाख डॉलर की जो गुड्स है वो हमने मैन्युफैक्चर्ड की है, बनाई है। जो गुड्स प्रोसेस में रह गई थी उसको हमने ऐड करवा दिया, जो प्रोसेस में बच गई थी इस पीरियड में उसको हमने लेस करवा दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम हो गया। रिक्वायरमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं मालूम करना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर पता होना चाहिए, इसलिए हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मालूम कर लिए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में हम देखेंगे कि कुछ फिनिश गुड्स ऊपर ओपनिंग एंडिंग है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग है $150,000 और एंडिंग है $120,000। फिनिश गुड्स जो जून में बन गई थी, लेकिन 150,000 की फिनिश गुड्स जो है वो सेल नहीं हो पाई थी, फिनिश्ड हो गई थी गुड्स लेकिन सेल नहीं हुई थी, उसको सबसे पहले हम उसको सेल करेंगे, और जो इस पीरियड में बच गई है उसको हम लेस कर देंगे। इसमें हम फिनिश गुड्स को ऐड करवा देंगे ओपनिंग को। फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग को ऐड करवा देंगे, वो जो है $150,000। इसको मैंने ऐड करवाया फिनिश गुड्स ओपनिंग को, तो आंसर आ गया इसका 2,50,000, जिसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिनिश गुड्स की ओपनिंग को ऐड करवा दी, लेकिन फिनिश गुड्स की कुछ एंडिंग भी है क्वेश्चन में मौजूद है, जो कि बच गई फिनिश गुड्स, इस साल भी वो सेल नहीं हो सकी, तो उसको हम ऐड लेस करवा देंगे, जो अभी सेल नहीं हुई, जो एंडिंग है फिनिश गुड्स।
फिनिश गुड्स एंडिंग में $1,20,000 है। एंडिंग में जुलाई 31 की एंडिंग जो है $1,20,000 की फिनिश गुड्स जो है वो सेल नहीं हो सकी, तो उसको हम लेस करवा देंगे। $2,50,000 में $1,20,000 जब हमने लेस करवाए हैं तो $1,30,000 इसका जो आंसर आ गया है, इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने मालूम कर लिए। डॉलर्स में आंसर आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्वेश्चन में सिर्फ हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मालूम करनी थी सबसे पहले, तो सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मालूम की है यहाँ पे 1,00,000। उसके बाद हमने ओपनिंग को, फिनिश गुड्स ओपनिंग को ऐड करवा दिया और एंडिंग को लेस करवा दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। आपका प्रोसीजर पता होना चाहिए, प्रोसीजर पता होगा इसका पूरा, तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए।